हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो आपके किसी लव्ड वन से आ रही है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है। और कुछ ऐसा मैसेज है जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उस तरह का है। और साथ में आपकी टीम के कुछ प्रेडिक्शंस भी हैं। सो देर आर टू पार्ट्स, टू वेज इन दिस रीडिंग। एक है मैसेज फ्रॉम समवन स्पेसिफिक इन योर लाइफ और दूसरा आपकी टीम के कुछ प्रेडिक्शंस हैं। तो सबसे पहले आपकी टीम के प्रेडिक्शंस में इंक्वायर करते हैं। ये एक हफ्ते के लिए भी हो सकते हैं, विद इन एक हफ्ते ये प्रेडिक्शंस हैं। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, वो एनर्जी है। और तीसरा शायद आपको कुछ क्या करना है। तो थिंक एक और प्रेडिक्शन है। यस, हो भी सकता है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये आपके जो इधर मैसेजेस हैं जिनसे आने वाले हैं उनके साथ भी रिलेटेड हो, तो वो हम देखेंगे व्हेन द मैसेजेस कम। वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर। बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है इस हफ्ते। कोई एक बहुत सफलता आपकी तरफ रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूशन आई। आपको अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए एटलीस्ट इस कमिंग 7 days में। ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। किसी एक ओल्डर मैन, इस तरह के फिगर के साथ आपकी लाइफ में किसी से मुलाकात है, उनके साथ कोई डीलिंग्स हैं और अभी तक पॉजिटिव है रिजल्ट। और डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। और इस हफ्ते आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये 4 प्रेडिक्शंस हैं, चारों ही बहुत पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे साइकिक एबिलिटी जो है, इसमें ट्रस्ट और इंट्यूशन के साथ में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिनकी साइकिक एबिलिटी डेवलप हो रही है। और शायद किसी की थर्ड आई, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकता है, किसी की थर्ड आई है जो कनेक्ट एक्सपैंड हो रही है, आप उसके कनेक्शन में हैं ज़्यादा। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ विजन्स हो सकते हैं, आप ध्यान करते हो तो ध्यान में आपके पास वो विजन्स हों। अच्छा, ये थर्ड आई के लिए ही मैसेज है, ये वहाँ से नहीं है। सो स्पिरिट इज़ क्लैरिफाइंग कि ये मैसेज उस थर्ड आई के उस इंट्यूशन के अराउंड है। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये स्पेसिफिकली मैसेज है कि एक तरह का किसी तरह को फिज़िकल, क्या कहते हैं उसे, दर्द, जैसे सर दर्द हो सकता है, नौजिया हो सकता है, किसी तरह की कोई ऐसी फीलिंग है जो थर्ड आई एक्सपेंशन की वजह से हो रही है। पर उसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए ये फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज़। चलिए, अब शुरू करते हैं आपके मैसेज उनसे जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। और ये कोई लव्ड वन है, इनके साथ आपका प्यार का रिश्ता है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है लेकिन लव रिलेशनशिप डेफिनेटली है। फॉर सम मदर, मदर किसी पेरेंट फिगर से है। ओके, तो ये एडवाइस की तरह से है। ये कार्ड रिजल्ट रिवर्स में ही रहना चाहता है। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी एक या तो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी तरह की आपको कोई इमोशनल पेन है, कोई सैडनेस है, जिसकी तरफ उनका मैसेज है कि टू आप उस पे से एक तो ध्यान थोड़ा हटाने की कोशिश करें। और इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं कि कुछ हीलिंग हो रही है बैकग्राउंड में। ये पेन, ये दर्द, जो भी सैडनेस है किसी तरह से रिलीज़ हो रही है और इस पे हीलिंग हो रही है, जो शायद आप क्योंकि उसी एनर्जी में है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उस आइडेंटिफिकेशन की तरफ आपका ध्यान ले जाने के लिए मैसेज है आज। और शायद इसीलिए जो आपका हफ्ता है वो काफ़ी पॉजिटिव, जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है ये उसकी तरफ पॉइंट भी कर रहा है। और मिक्स अप मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ये रीडिंग आपकी इस तरह से मिक्स हो रही है, कि ये मैसेज आपके पास आ रहा है ताकि आप आने वाली पॉजिटिविटी पे इस हफ्ते पे फोकस कर सकें। क्योंकि अगर आप फोकस ही नहीं करेंगे, जो आपके 2 कप यहाँ भरे रखे हैं और जो फैल गए उन्हीं पे देखते रहेंगे, ये फोकस ही नहीं करेंगे कि ये काम अब उल्टा हो रहा है, ये सैडनेस रिलीज़ हो रही है, कुछ तरह की हीलिंग भी हो रही है, तो जो भी ये पॉजिटिव होगा उसको भी आप ढंग से एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड।
अम, इस सैडनेस को लेट गो, ये एक्चुअली इसके साथ यहाँ बैठना जा रहा है कि जो ये है ना, इसका अब लेट गो हो रहा है, किसी तरह का कुछ वाकई में जा रहा है, छूट रहा है, और उसकी वजह से जो वो सैडनेस है वो कम हो रही है। हम्म, कोई कोई एनर्जी थी जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही थी, और वो एनर्जी अब बदल गई है। अब ये क्या एनर्जी थी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेविल एनर्जी है, ये क्या एनर्जी थी। कि ये एनर्जी, क्योंकि ये दोनों कार्ड ना ऐसे हैं, अगर हम इसे सीधा देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसे सीधा देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। तो देर इज़ डेफिनेटली अ डिस्कनेक्ट विद द अलाइनमेंट इस एनर्जी के साथ। ये अब कनेक्टेड नहीं है, किसी तरह की कोई लेट गो हो गया है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है और ये एनर्जी आ रही है। लेकिन क्लेंजिंग की ज़रूरत लग रही है। अम, मैं एक्चुअली अपना वो लेके आती हूँ, एक सेकंड, अपनी सेज और एक छोटी सी क्लेंजिंग फटाफट से आपके लिए करती हूँ, जस्ट टू बी श्योर। 1 सेकेंड। सो ये देखिए, मेरे पास ये सेज है। मैं आप धूपबत्ती ले सकते हैं, अगरबत्ती, कुछ भी आप इस तरह का स्मोक अपने साथ भी यूज़ करना चाहे ले सकते हैं। फूंक नहीं मारनी होती है। और सिर्फ स्मोक से इस इंटेंशन को हम, कि ये जो भी एनर्जी है ये क्लियर हो रही है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, उसके पास परमिशन नहीं है, तो उसको हम सिंपल एक क्लेंजिंग से रिलीज़ कर सकते हैं। आप खुद भी इस चीज़ को प्लीज़ करिए। फेदर क्लेंजिंग कुछ लोगों के लिए आ रही है। अब जैसे मेरे पास एक ये फेदर फ़ैन है, मैं इससे क्लेंजिंग करती हूँ कई बार, तो इसको भी मैंने यूज़ किया अभी कैमरा बंद करके। आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर एक छोटा-सा क्लेंजिंग की तरफ ध्यान था। जो आपके जो ये लव्ड वन है वो उस तरफ ले जा रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी थी, लेकिन वो अपनी तरफ से उसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया है। तो उस पे ध्यान देना है, ये चेंज हो रहा है। ओके? अभी यहाँ पे एक हल्की सी वार्निंग वाली एडवाइस है। वो क्या है कि जो भी यहाँ डीलिंग्स हैं, और स्पेसिफिकली इस ओल्डर मैन के साथ अगर कोई बिजनेस डीलिंग है, किसी तरह की कोई रिज़ल्ट है जिसको आप वेट कर रहे हैं या मिलने वाले हैं, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो ये एनर्जी आपको इमोशनली डाउन होने की वजह से नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है, इस प्रोडिक्शन को बदल सकती है। तो ये प्रोडिक्शन जो आपके लिए है वो इस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में है, कि आपको अपनी अम, उस हीलिंग पे कॉन्शियसली देखना है कि ये काम हो रहा है। मैं वो जो उदासीनता है ना, जिसको मतलब एग्जैक्टली उस सैडनेस को मैं फील कर रही हूँ, पर मैं उसे वर्ड्स में नहीं बता पा रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी मच कि थोड़ी सी जैसे, मतलब इसे आप नेगेटिवली मत लीजिएगा, पर थोड़ी सी जैसे आदत हो जाती है। हम जब बहुत लंबे लंबे टाइम तक सैड हैं किसी वजह से, हम थोड़ा सा आदतन भी एक उस एनर्जी में ग्लूमी रहने लगते हैं। ये उस तरह की भी एनर्जी है, नोटिस करने के लिए कि इट इज़ बदल रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, पर उस पर ध्यान दो। और बहुत स्ट्रांगली मैसेज है फ्रॉम लाइक हस्बैंड वाइफ लव रिलेशनशिप में, कि ये एनर्जी चेंज हो रही है, और ये क्योंकि आप उस हैबिट से में हैं, और इस वजह से उस रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। यस, आप देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल ये जैसे पट्टी बंधी आँखों पे उस तरह का है, कि वो आदत की वजह से या जो भी सिचुएशन थी वो उस वक़्त ठीक था, पर ये सिचुएशन बदल गई है, ये इन्फ्लुएंस चला गया है। या तो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रेंड्स। और काफ़ी छोटी रीडिंग लग रही है मुझे अभी आपकी, है ना। इट इज़, आई फील प्रेडिक्शंस पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको अपनी इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप नहीं देंगे तो ये वाइब्रेशन इन सब चीज़ों को भी नीचे ला सकती है। और शायद इम्पॉर्टेंट वीक है आपका आगे, इसलिए आपके लव्ड वन का इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। वी हैव टेम्परेंस, अनदर वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव साइन की ये हीलिंग हो रही है। तो वी स्टार्टेड विद 5 ऑफ कप्स, और आपका फाइनल प्रेडिक्शन टेम्परेंस है, जो कि हीलिंग कार्ड है।
तो फ्रेंड्स, जो भी इमोशनल यहाँ पे जो भी डीलिंग है जिसकी वजह से सैडनेस है, वाक़ई में आपको यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस एडवाइस को लेना चाहिए आपके इस लव्ड वन का, कि ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं प्रेज़ेंटली, और इस प्रेडिक्शन में भी ये एनर्जी अम, इस प्रेडिक्शन को चेंज कर सकती है। अम, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि क्योंकि वो जो साइकिक वाला मैसेज था, थर्ड आई वाला, वो एनर्जी इस तरह से प्ले कर रही थी कि उस वक्त जब ये साइकिक विजन्स और थर्ड आई में आगे चक्कर में काम होता है, कई बार इस तरह की एनर्जी हो जाती है जहाँ ये सैडनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी बढ़ रही होती है, हम एनर्जी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो एक्सपेंशन हो रहा है और वो अब सेटल हो रही है वो एनर्जी, तो वो भी एक चेंज हो रहा है। दैट वाज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, कि आप बाहर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड थे, पर अब आप देख पा रहे हो अब ये नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूशन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग हो रही है। तो ये वो थर्ड आई के अराउंड स्पेसिफिक मैसेज था। सो प्लीज़ इस एडवाइस पे ध्यान दीजिए। दैट विल बी माय एडवाइस एज़ वेल। आपके लिए यही सलाह है कि ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और अगला हफ़्ता इस एनर्जी पे डिपेंड भी करता है। और सिर्फ अगला हफ़्ता ही नहीं, जो रिलेशनशिप है आपका इस लव्ड वन के साथ, उनके साथ भी ये वाइब्रेशन अब चेंज होगी, बेटर होगी, क्योंकि वो बहुत सारा लेटिंग गो हो रहा है और वो हीलिंग हो रही है। तो उसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उस पे बस अपना ध्यान देना है, उस पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो रही है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल शॉर्ट रीडिंग फॉर टुडे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और अपने इस पॉजिटिव इनफ्लो ऑफ एनर्जी पे ध्यान दीजिए, तो ये आपकी प्रेडिक्शंस इसी तरह से अलाइन रहेंगे, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी उस वाइब्रेशन के साथ अलाइन रहेगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट रीडिंग। क्लेंजिंग का भी ध्यान दीजिए अगर आपको फील होता है तो, हालांकि मैंने करी यहाँ पे, लेकिन आप अपनी भी रोज़ इस तरह से कुछ हेल्प ले सकते हैं क्लेंजिंग में। और टेक केयर, सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।